आज हम हिंदी की 12 खड़ी सीखेंगे। 12 खड़ी सीखने का बहुत ही सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेंगे 12 खड़ी। अब 12 खड़ी लिखने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि इसे 12 खड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम किस तरह से लिख रहे हैं फिर मैं बताती हूँ। चलिए, यहां हम लिख रहे हैं, सबसे पहले क से शुरुआत कर रहे हैं। क, का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ और यहाँ कम और कह। इनको सीखने से पहले आपको वर्णों को सीखना जरूरी है। जब आप वर्ण सीख जाएंगे, यानी अ अनार से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक आपको सभी वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप 12 खड़ी सीखें। अब हम इन्हें गिनकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 मात्राएं लगी हैं। या हम इतनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। कितनी का? 12 का, इसीलिए इसे 12 खड़ी कहते हैं। अगर हम इसके 2 स्किप कर देंगे तो ये 10 खड़ी हो जाएगी। इस तरह से जब हम ये 12 मात्राएं लिखते हैं, इसीलिए इसे 12 खड़ी कहते हैं। अब इसे लिखने का बहुत अच्छा तरीका, आप चाहें तो सभी वर्णों को लाइन से लिख लें, उसके बाद ये सारा लिखते जाएं, लेकिन नहीं, इससे भी इजी तरीका है। पहले आप यहां इस तरह से लाइन से लिख लें, क ख ग घ। अब यहां क ख ग घ के बाद जो ण आता है, अणा, उसे आप 12 खड़ी में क्यों नहीं लिखते? आपने बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे या बुक में भी कहीं पढ़ा होगा, कभी भी 12 खड़ी में अणा पे नहीं लिखा होता है। तो जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है कि उन वर्णों से ना तो कोई नया वर्ण शुरू होता है और सभी मात्राओं का उन वर्णों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए उन्हें 12 खड़ी में शामिल नहीं किया गया। जैसे च छ ज झ के बाद इया जो आता है, उसे भी हम 12 खड़ी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसके साथ भी हम बहुत सारी मात्राओं का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जनरली आपको कोई वीडियो में नहीं बताया गया होगा। तो चलिए, अब हम लिख रहे हैं। अब हम, जैसे हमने यहां घ तक लिख लिया, अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। च, छ, ज, झ, फिर झ के बाद ट, ठ, ड, ढ, और हम इसका भी पंचम अक्षर छोड़ दे रहे हैं, तीनों का मैं छोड़ दे रही हूं। फिर यहां एक पेज में जितना आ जाता है मैं उतना बता रही हूं आज, बाकी आपको ज्ञा ज्ञानी तक सभी में इसी तरह से मात्रा लगा के पढ़ना होता है। तो अगर हमने ये सारे लिख लिए, यहां हमने एक क का सारा लिख लिया। अब जब हम बच्चों को ये पढ़ने के लिए या लिखने के लिए देते हैं, तो हमने क के बाद ख लिखा। अब हम यहां सिर्फ सारे वर्णों में आ की मात्रा लगाएंगे और उसे पढ़ते किस तरह हैं ये सिखाएंगे। तो ख में आ की मात्रा लगाएंगे। ये जो मात्रा होती है, या जिसे हम ये डंडा कह रहे हैं, इसे खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, ये भी आप बच्चों को साथ में बताते जाइए। जब ये खड़ी पाई किसी वर्ण के साथ लगती है तो ये आ की मात्रा कहलाती है, और इसे ख से ये हो गया, आ की मात्रा लगने पर खा। इसे पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, यानी उच्चारण। ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा, च में आ की मात्रा चा, छ में आ की मात्रा छा, जो में आ की मात्रा जा, झ में आ की मात्रा झा, ट में आ की मात्रा टा, ठा में आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा डा, ढा में आ की मात्रा ढा, त में आ की मात्रा ता, और थ में आ की मात्रा था। इस तरह से ये सारी आ की मात्रा के वर्ण हमने पढ़ लिए। अब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। तो जब खा में छोटी की मात्रा लगाएंगे
छोटी ई की मात्रा वर्ण में आगे से लगती है, ये पहले से पता है, आप लोगों ने मात्रा पहले पढ़ी होंगी तो आपको पहले से पता होगा, वरना इसकी तरह इसके साथ ही समझते चलिए। तो खा में आगे से लगाई हमने छोटी की मात्रा, तो ये बन गया खी। अब ग में लगाया गी, घ में लगाया घी, च में लगाया ची, छ में लगाया ची, जा में लगाया जी, झ में लगाया झी, ट में लगाया टी, ठा में लगाया, सॉरी ये पीछे से लगा दी मैंने मात्रा, टी, इसे मैं काट दे रही हूं। डा में छोटी की मात्रा डी, ढा में छोटी की मात्रा ढी, ता में छोटी की मात्रा ती, और था में छोटी की मात्रा ती। इस तरह से इसे पढ़ने में, छोटी ई की मात्रा को पढ़ने में हमें कम प्रेशर लगाना है, कम साउंड करना है या कम ताकत लगा के पढ़ना है। लेकिन वहीं अब हम जो अगली मात्रा पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा, इसे जब हम पढ़ रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम वर्ण के बाद, इस तरह से इसे कवर करते हुए। तो ये हो गया खी। ग में बड़ी ई की मात्रा गी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, च में बड़ी ई की मात्रा ची, छ में बड़ी ई की मात्रा छी, ज में बड़ी ई की मात्रा जी, झ में बड़ी ई की मात्रा झी, ट में बड़ी ई की मात्रा टी, ठा में बड़ी ई की मात्रा ठी, ड में बड़ी ई की मात्रा डी, ढ में बड़ी ई की मात्रा ढी, और त में बड़ी ई की मात्रा ती, और थ में बड़ी ई की मात्रा थी। अब हम छोटे ऊ की मात्रा ऊपर का में लगी है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। बाद में जब ये सारी लिख जाए तब इसे हम लाइन से जोर जोर से उच्चारण करके याद कर सकते हैं। अब हम छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। खा में छोटे ऊ की मात्रा, बच्चों को यह भी सिखाना है, छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के आगे की तरफ इसकी पूंछ जाती है और बड़े ऊ की मात्रा पीछे की तरफ जाती है। तो खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, और घा में छोटे ऊ की मात्रा घु, च में छोटे ऊ की मात्रा चू, छ में छोटे ऊ की मात्रा छू, ज में छोटे ऊ की मात्रा जू, झ में छोटे ऊ की मात्रा झू, ट में छोटे ऊ की मात्रा टू, ठ में छोटे ऊ की मात्रा ठू, ड में छोटे ऊ की मात्रा डू, ढ में छोटे ऊ की मात्रा डू, त में छोटे ऊ की मात्रा तू, और थ में छोटे ऊ की मात्रा तू। इस तरह से अब हम बड़े ऊ की मात्रा सीख रहे हैं। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, ग में बड़े ऊ की मात्रा गू, घ में बड़े ऊ की मात्रा घू, च में बड़े ऊ की मात्रा चू, छ में बड़े ऊ की मात्रा छू, ज में बड़े ऊ की मात्रा जू, झ में बड़े ऊ की मात्रा झू, ट में बड़े ऊ की मात्रा टू, ठ में बड़े ऊ की मात्रा ठू, ड में बड़े ऊ की मात्रा डू, ढ में बड़े ऊ की मात्रा ढू, त में बड़े ऊ की मात्रा तू, और थ में बड़े ऊ की मात्रा थू। इस तरह से आप एक ही मात्रा खा पे, यानी जो भी वर्ण है उसके ऊपर एक सिंगल मात्रा, एक ही मात्रा कहलाती। तो खा में एक ही मात्रा खे, गा में एक ही मात्रा गे, घा में एक ही मात्रा घे, चा में एक ही मात्रा चे, छ में एक ही मात्रा छे, ज में एक ही मात्रा जे, झ में एक ही मात्रा झे, ट में एक ही मात्रा टे, और ठा में एक ही मात्रा ठे, ड में एक ही मात्रा डे, ढ में एक ही मात्रा ढे, ता में एक ही मात्रा ते, था में एक ही मात्रा थे। अब जहां वर्ण के ऊपर दो मात्राएं आती हैं वहां हम ऐ का प्रयोग करते हैं। तो यानी ऐ ऐनक का, उसकी जो मात्रा बनी है वो इस तरह से है। तो खा के ऊपर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। खा में ऐ की मात्रा खई, ग में ऐ की मात्रा गई, घ में ऐ की मात्रा घई, च में ऐ की मात्रा चई, छ में ऐ की मात्रा छई, ज में ऐ की मात्रा जई, झ में ऐ की मात्रा झई, ट में ऐ की मात्रा टई,
ठा में ऐ की मात्रा ठै, ड में ऐ की मात्रा डै, ढ में ऐ की मात्रा ढै, ता में ऐ की मात्रा तै और था में ऐ की मात्रा थै। अब हम ओ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ख में ओ की मात्रा खो। ओ की मात्रा जब वर्ण के साइड में एक खड़ी पाई और ऊपर एक मात्रा लगती है तो उसे ओ की मात्रा कहते हैं। तो खा में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो, चा में ओ की मात्रा चो, छा में ओ की मात्रा छो, ज में ओ की मात्रा जो, झा में ओ की मात्रा झो, टा में ओ की मात्रा टो, ठा में ओ की मात्रा ठो, ड में ओ की मात्रा डो, ढ में ओ की मात्रा ढो और ता में ओ की मात्रा तो, था में ओ की मात्रा तो। अब हम औ की मात्रा, जब वर्ण के बाजू में खड़ी पाई और ऊपर दो मात्रा है तो वो औ की मात्रा, जैसे हम कौआ लिखते हैं तब लगाते हैं तो इसे औ की मात्रा कहते हैं। अब हम ख के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं। ख में औ की मात्रा खौ, ग में औ की मात्रा गौ, घ में औ की मात्रा घौ, चा में औ की मात्रा चौ, छ में औ की मात्रा छौ और ज में औ की मात्रा जौ, झ में औ की मात्रा झौ, ट में औ की मात्रा टौ, ठा में औ की मात्रा ठौ, ड में औ की मात्रा डौ, ढ में औ की मात्रा ढौ, ता में औ की मात्रा तौ, था में औ की मात्रा थौ। फिर अम की बिंदु, ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदु है, ये इसका प्रयोग कर रहे हैं हम। तो क के ऊपर अम की बिंदी लगी तो ये है कम। अब ख में अम की बिंदु कम, ग में अम की बिंदु गम, घ में अंग की बिंदु घम, च में अम की बिंदु चम, छम, जम, झम, टम, ठम, डम, ढम, तम, थम। अब ये जो दो बिंदु आपको दिख रहे हैं क के बाजू में, इन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग हम ह के रूप में करते हैं। तो हम अलग से ह नहीं लिखते, बस ये दो डॉट लगा देते हैं और इसे ह पढ़ लेते हैं। तो जब ख के साथ इसका क के साथ प्रयोग करेंगे तो कह हो गया। ख के साथ कर रहे हैं तो खह, गह, घ, चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह, ढह, तह और थह। इस तरह से अब जब हमने ये सारे लिख लिए हैं, यानी 12 खड़ी सारी लिख ली है, तब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो आप भी पहले इस तरह से लिख लीजिए, फिर उसे पढ़िए। कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कम कहा। इस तरह से आपको जो उच्चारण के समय छोटी ई की मात्रा में कम दबाव बनाना है, यानी आवाज का साउंड हमें कम निकालना है, बड़ी ई की मात्रा में ज्यादा साउंड निकालना है, इसका भी अभ्यास होगा। तो इसी तरह से आपको सारा पढ़ना है। खक्खा, खिक्खी, खुक्खू, खे खई, खो खऊ, खम खा, गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गे गई, गो गौ, गम गहा, घग्घा, घिग्घी, घुग्घू, घे घई, घो घौ, घम घा, चच्चा, चिच्ची, चुच्चू, चे चई, चो चऊ, चमचहा, छच्छा, छिच्छी, छुच्छू, छे छई, छो छऊ, छम छह, जज्जा, जिज्जी, जुज्जू, जे जई, जो जऊ, जम जहा, झज्झा, झिज्झी, झुज्झू, झे झई, झो झऊ, झम छह, टट्टा, टिट्टी, टुट्टू, टेटई, टोटऊ, टमटहा, ठट्ठा, ठिट्टी, ठुट्ठू, ठेठई, ठोठऊ, ठमठा, डड्डा, टिड्डी, डुड्डू, डेडई, डोडऊ, डमडहा,
ढड्ढा, ढिड्ढी, ढुड्ढू, ढेढई, ढोढऊ, ढमढा। तत्ता, तित्ती, तुत्तू, तेतई, तोतऊ, तमतः। थत्था, थित्थी, थुत्थू, थेथई, थोथऊ, थमथः। अब ये तो हमने सारा पढ़ लिया। इसी तरह आपको बची हुई वर्णमाला के बचे हुए जो सारे वर्ण हैं उनको भी लिखना है, और उसके बाद उसमें इस तरह से ये 12 खड़ी लिखकर, यानी सारी मात्राएं लगाकर लिखकर, उसे जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है और उसका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। तो आप भी इसे जरूर लिखकर प्रयास करें। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।